गुड इवनिंग एवरीवन। अब तक जो हमने पढ़ा वो सब लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण की संज्ञाएं थी। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी या जो भी व्याकरण के ग्रंथ में खाली संज्ञा प्रकरण में जो संज्ञाएं हैं सिर्फ उतनी ही संज्ञाएं नहीं होती है, उसके अलावा भी होती है जो अलग अलग प्रकरण में जब उनकी जरूरत होती है तब लिखी गई है। ठीक है, तो वो सब मिलाने के बाद में संज्ञाएं खूब हो जाती हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ, सारी नहीं है क्योंकि कुछ एक छोड़ी है मैंने भी, वो बहुत जरूरी नहीं है इसलिए, और इतना सारा एक साथ होगा तो याद रखना मुश्किल होता है और उनके प्रश्न नहीं आते हैं इतने। तो मोस्ट ऑफ मैंने इसमें एक जगह कर दी है और आज पीडीएफ भी पूरी रेडी कर दी है, तो आज की क्लास के बाद सबको पीडीएफ मिल जाएगी। संज्ञा प्रकरण पूरे की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं संज्ञा जो हमने अब तक पढ़ी है उसके आगे। हमने अब तक में इत संज्ञा के 2 सूत्र पढ़े थे उपदेशे अनुनासिक इत और हलंत्यम। एक चीज है जो मैंने चेंज किया, उपदेश का जो सूत्र था वो पहले वाला थोड़ा टफ था, याद नहीं हो रहा था, ये याद इजीली होगा इसलिए नया लगाया है। इस श्लोक को एक बार ध्यान से देखना। प्रत्ययाशु सूत्राणि आदेशा आगमस्तथा धातु पाठो गण पाठ उपदेशा प्रकीर्तिता। ठीक है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन उपदेश क्या क्या होते हैं। प्रत्यय, शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र जो है, आदेश आगम जो भी हम विधि करते हैं एक तरीके से आदेश या आगम होता है जिसमें कि इसकी जगह ये हो जाएगा या इसके साथ ये जुड़ जाएगा, वो आदेश और आगम हो गए। धातु पाठ यानी जितने भी धातुएं हैं, गण पाठ यानी इनके शब्द रूप चलते हैं वो गण, इन सबको उपदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये उपदेश की परिभाषा है, ये साफ साफ क्लियर कर देती है कि भाई क्या क्या उपदेश है। दूसरा हलंत्यम था। अभी हलंत्यम के अंदर एक विवर्जन सूत्र लगता है, न विभक्तो तुष्मा, यानी कि कहाँ कहाँ हलंत्यम सूत्र काम नहीं करता। तो यहाँ है सिंपल न विभक्तो तुष्मा, यानी कि विभक्ति जहां हो या विभक्ति संज्ञा जहां हुई हो वहां पर अंत में आने वाले स और म की इत संज्ञा नहीं होती है। बाकी अंत में आने वाला स और म अगर विभक्ति में है तो उपदेश में हुआ, क्योंकि विभक्ति में जो आ रहे हैं, चल पहले देख लेते हैं विभक्ति क्या है ना। विभक्तिश्च सूत्र बताता है, ये एक संज्ञा सूत्र है विभक्तिश्च, यह विभक्ति संज्ञा करता है। ये सूत्र बताता है, ये सूत्र करता है सुप और तिंग की, सुप और तिंग प्रत्यय है उनकी विभक्ति संज्ञा करता है। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय जो 21 है और तिंग प्रत्यय जो 18 है, उन सबकी विभक्ति संज्ञा इस सूत्र से हो रही है। ठीक है, तो अभी हम बिना विभक्त हो तो उसमें से क्या समझते हैं, तो उससे हम ये समझते हैं कि ये जो स है और म है अंत्य, ये दोनों अंत्य हल है, हलंत्यम से इनकी इत संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन विभक्त ये सूत्र कहता है कि अगर विभक्ति संज्ञा हुई हो किसी प्रत्यय की तो उस प्रत्यय या विभक्ति संज्ञा किसी की भी हुई हो तो उस विभक्ति संज्ञा में अंत्य हल की इत संज्ञा नहीं होगी। ये इसका विवर्जन करता है, एक तरीके से इस पे लिमिट लगाता है। इसके अलावा कहीं पर भी अंत्य हल होगा तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये एक नया सूत्र हो गया विभक्ति से जो विभक्ति संज्ञा करता है। बाकी अभी तक हम इत पढ़ रहे हैं। फिर आती है चुटु। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि अगर प्रत्यय के स्टार्टिंग में, आदि में, स्टार्टिंग में चु यानी कि च वर्ग, च छ ज झ और टू यानी ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, अगर ये स्टार्टिंग में आए प्रत्यय की शुरुआत में
तो उनकी इत संज्ञा होगी। अब ऐसे खूब सारे प्रत्यय हैं जिनमें स्टार्टिंग में ये आते हैं, तो वहां पर इनकी इत संज्ञा होगी। उस प्रत्यय के में एक्चुअली में क्या होता है कि प्रत्यय जो होता है एज इट इज तो वो पीछे लगाया नहीं जाता। इस तरह से इत संज्ञा होके या आगम आदेश ये सब कुछ होने के बाद में अपना जो लास्ट वर्ड बनता है ना वो बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चुट्टू के बाद में आता है लशक व तद्धिते। ये 3 वर्ड है ल श कु। ठीक है, ल पूरा श पूरा और कु में क वर्ग आ जाता है। अतद्धिते। ठीक है, अतद्धित यानी कि जहां तद्धित नहीं हो। तो तद्धित प्रत्यय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यय में यानी और कोई भी प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय के अलावा तो उसमें उपस्थित ल श और कु यानी कि क वर्ग यहाँ पर भी। तो ल श और क वर्ग की एक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आदि आना था, मैं शायद लिखना भूल गई। तो आदि ल श और क वर्ग यानी क ख ग घ ङ की तद्धित प्रत्यय के अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय में अगर वो उपस्थित हुए तो इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा के टोटल 6 सूत्र है। फिर ये है श प्रत्यय से प्रत्यय के आदि में अगर ये मूर्धन्य श हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है ना। और आदि में टूड़ वह, इसके अंदर है कि उपदेश में धातु है। अब तक में प्रत्यय थे सारे, ये अकेला धातु वाला है। वो उपदेश के थे हलंत्यम और उपदेश ये सारे उपदेशों में करते हैं। ठीक है, वो 4 सूत्र थे जो सिर्फ प्रत्यय में करते हैं। उनमें से भी ये एक है जो तद्धित प्रत्यय में भी नहीं करता, बाकी के प्रत्यय में करते हैं। ठीक है, और ये एक है जो विभक्तियों में काम आता है। ये इसका इत संज्ञा का नहीं है, 6 में से बता रही हूँ। फिर ये लास्ट बचता है धातु के अंदर कि अगर कोई भी धातु पाठ है तो धातु पाठ में क्या होता है, जो अपन जैसे धातु पढ़ते हैं ना, भाई चुरादिगण चुर चुर धातु है तो भाई एज इट इज वैसे नहीं लिखी होती है, वहां उनके आगे पीछे कुछ वर्ड लिखे रहते हैं जिनकी इत संज्ञा होके हटते हैं। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में ये और ये लगी हुई खूब धातुएं होती है। तो आदि में अगर नी टू और डू ये वर्ड एज इट इज लिखे हुए हों तो इनकी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 सूत्र है जो प्रॉपर इत संज्ञा करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोप संज्ञा हमने देख ली थी पूरी, प्रत्याहार भी हो गए थे, रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक। सवर्ण संज्ञा के अंदर मैंने एक और सूत्र जोड़ा है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। यानी अभी क्या है कि अप्रत्यय बोला इसमें। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो प्रत्यय की परिभाषा लिखी जाती है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी जिसका भी विधान किया जाए या विदित किया जाए, है ना, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो भाई यहाँ अप्रत्यय का मतलब हुआ अविधीयमान, यानी जिसको विदित नहीं किया जा सके। ऐसे अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार में यहाँ क्या है, अ ई उ, यहाँ ण कौन सा लिया है, ल के बाद वर्ण ल लिया है ना। एक ण है यहाँ पर, एक ण है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर। इस अण प्रत्याहार के अंदर जो ण लिया गया है वो ये है, इस वजह से ये अण प्रत्याहार क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अ ई उ रील री क ए ओ, मतलब अ ई उ रील री ए ओ ए ओ अह य व र ल। ठीक है, तो अण प्रत्याहार यानी ये सारे जो वर्ण है वो, और उदित, उदित के अंदर जिनके पीछे उ आता है जो है कु चु टू टू कु, यानी कि 25 वर्ण। ये पीछे कौन से बच्चे, श स स ह, ह भी नहीं बचा है ना, क्योंकि ह ऊपर और आता है। तो श स श इन तीनों उष्ण वर्णों को छोड़कर ये बाकी के जो भी हैं ये स्वयं और अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। ठीक है, ये सवर्ण संज्ञा से, सवर्ण के बाद में पढ़ा जाता है ये, इसका यूज यहाँ आएगा ना वहां ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है,
फिर आती है संयोग, संहिता, ये मैं बता चुकी, पद बता चुकी। ठीक है, ये 21 ये होते हैं 3 प्रत्यय, ये 9 आत्मनेपद, 9 परस्मय पद। फिर आती है गुण वृद्धि के बाद अन्य में जो है उसमें सबसे पहले लेते हैं निपात संज्ञा। निपात संज्ञा का सूत्र क्या है? पहला पहला है चादियो असत्व, यानी च आदि में पठित असत्व। अभी यहाँ इसका अर्थ क्या होगा है? असत्व या अद्रव्यवाची। असत्व सत्व का अर्थ होता है जिसमें आत्मा हो, है ना। तो जिसके अंदर आत्मा या जीवन या इस तरह की चीजें नहीं हो, या फिर ऐसा बोले जाए कि भाई जो द्रव्यभूत नहीं है या जो देख नहीं सकते अपन, इसमें सत्व नहीं है मतलब उसको देख नहीं सकते, या ऐसा बोल सकते हैं जो भौतिक ही नहीं है ना। ऐसी जो चीजें हैं उनका बोध कराने वाले वर्ण, जो भी शब्द है च आदि में पठित, मान लो जैसे सिर्फ च है, तो ये किसी भी चीज का बोध नहीं कराता है, ये सिर्फ बोलता है इसका मतलब होता है और, है ना। इस वजह से ये सिर्फ एक वर्ड का बोध करा रहा है ये, और किसी चीज का बोध नहीं करवा रहा, इसलिए इसको हम अद्रव्यवाची बोल सकते हैं, क्योंकि किसी द्रव्य का बोध नहीं करा रहा। तो जितने भी च आदि में पठित वर्ण है, शब्द है, उनकी अद्रव्य और जो अद्रव्यवाची है यानी किसी का बोध नहीं करा रहे, उनकी यहाँ पर निपात संज्ञा हो रही है। ठीक है, ये निपात संज्ञा का पहला, और दूसरा निपात संज्ञा का प्रादय। प्रादय पर प्र आदि, और प्र आदि कितने हैं? टोटल 22 है। क्या है? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, मिर, दुस, दूर, वी, आम, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ठीक है, और इन सबका यूज वैसे उपसर्गों में होता है। पर यहाँ सबसे पहले देखते हैं प्र आदि में जो 22 पठित है, उन 22 के 22 की निपात संज्ञा हो रही है। ठीक है, प्रादेय सूत्र से। इसके अलावा उपसर्ग संज्ञा करता है। उपसर्ग क्रिया योग है, क्रिया के योग से ये जो प्र आदि 22 हैं ये उपसर्ग संज्ञा हो जाते हैं। अगर क्रिया बोधक शब्द आगे पीछे पीछे जुड़ जाए इनके, तो इनको उपसर्ग बोला जाता है, अदरवाइज ये प्रादेय काउंट होते हैं, प्र आदि। ठीक है, तो ये इनकी निपात संज्ञा है, और अगर क्रिया के साथ जुड़ जाए तो इन सब की क्या हो जाएगी? इन सब की पहले तो निपात संज्ञा है, और अगर ये क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे तो इन सब की हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा। तो ये हुई निपात संज्ञा, दूसरी हुई उपसर्ग संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा ये क्या बोलती है? पहला सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्य, यानी ईदंत कौन सा? दीर्घ इकार है। उदंत दीर्घ उकार है। ए दंत एकार। ठीक है, ये जो 3 है इनसे अंत होने वाले पद अगर द्विवचन हो, मतलब कि ईदंत उदंत और एदंत द्विवचन पद है, मतलब इनकी एंडिंग में बड़ी ई या दीर्घ ई, दीर्घ उ या ए हो, ठीक है, और वो द्विवचन हो, तो उसका जो एंडिंग के इकार है, यानी मान लो एक नदी है, नदी का जो अंतिम वर्ण है वो दीर्घ इकार है। अभी दीर्घ इकार है वो, और अगर वो द्विवचन में आ रहा है सेम वर्ड, तो उस नदी के ई, दीर्घ ई की प्रगृह्य संज्ञा होगी। ठीक है, ये इस तरह से करता है। दूसरा, निपात एकाजनांग, आंग के अतिरिक्त एक अच वाले निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अभी ये जैसे ये सारे निपात है ना, आंग है, इसके अंदर एक अच है, क्या है? आ, दीर्घ अ, एक तरीके से, है ना। उसके अलावा दूसरा हल है, तो इसको छोड़कर बाकी जितने भी एक अच वाले हैं, प्र इसमें भी एक अच है, ठीक है, और सम में भी एक अच है, और निस में भी एक अच है, नीर में भी, दुस, दूर, वी, नी और सु, उत और उप, ये इतने हैं जो एक अच वाले हैं निपात। और भी निपात हैं, इन निपातों की
ये क्या करता है, प्रगृही संज्ञा करता है। निपात एक अच अनांग, अन आंग यानी आंग को छोड़कर, तो आंग को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो एक अच वाले निपात है उनकी प्रगृही संज्ञा होती है। फिर आता है ओथ, ओदंत या ओ से अंत होने वाले या ठीक है ओकार से अंत होने वाले निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। अभी इसमें है क्या कोई, इसमें तो नहीं है, और भी दूसरे जो निपात है उनमें से होंगे। एक्चुअल में निपात पढ़े जाते हैं अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में, उनका अपने इतना काम नहीं है, अपन यहाँ खास संज्ञा ही पढ़ रहे हैं, निपात सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हुई उसकी भी प्रगृही संज्ञा, तो ये सब प्रगृही संज्ञा करते हैं। फिर आते हैं, हाँ एक और है प्रगृही संज्ञा का, शंभुदो शाकल्यस्येतावनार्षे, शाकल्यस्येतावनार्षे, शाकल्य मतानुसार, ठीक है, अनार्षे अवैदिक, ठीक है, इत एता यानी इति, तो अवैदिक इति शब्द के परे रहने वाले संबुद्धि, संबुद्धि की अंतिम ओकार की प्रगृही संज्ञा होती, ठीक है। वैदिक शब्दों के अंदर इति बोला जाता है। याद कैसे करेंगे, गुड क्वेश्चन, एक मिनट ये वाली संज्ञा करके मैं बताती हूँ, ठीक है। तो शाकल्य मत के अनुसार अवैदिक इति शब्द के परे रहने वाले संबुद्धि, संबुद्धि क्या होता है, अभी संबुद्धि संज्ञा होती है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, फिर इस पर वापस आते हैं। पहले देखते हैं याद, याद की बात बताई जाए तो इनमें से मैंने क्या बोला था कि संज्ञा सूत्र में से क्या पूछा जाता है, संज्ञा सूत्र में से पूछा जाता है कि ये संज्ञा करने का सूत्र क्या है, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है कि इस सूत्र की व्याख्या करो। इसके अलावा संज्ञा सूत्र से कोई सवाल नहीं आता। उसके अलावा संज्ञा सूत्र का क्या यूज होता है, इसके अलावा संज्ञा सूत्र का यूज होता है जहाँ इन संज्ञाओं का उपयोग होता है जब हम आगे के चैप्टर्स करते हैं, यानी समास वगैरह जो भी है, जब शब्द रूप वगैरह चलाने हो एक्सेट्रा, ये सब काम करना हो। जब उपसर्ग लगाने होंगे तब उपसर्ग और निपातों की होगी, अव्यय लगाने होंगे तो अव्ययों की जरूरत पड़ेगी, शब्द रूप चलाने होंगे तो उसके, और धातु रूप चलाने होंगे तो उससे रिलेटेड। अब जैसे जैसे ये विभक्तिश्च है, अभी क्या होता है कि अपन सुप्रत्यय देखें, अगर अगर हम सुप्रत्यय देखें तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आम, यस, ये स और म लगभग हर, मतलब मैक्सिमम ऐसे हैं जिनके पीछे म और स लगे हुए। अब इसकी अगर विभक्ति संज्ञा हो जाती है ना, इनकी सुप और तिंग की, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होने के बाद न इस सूत्र से क्या होगा, न तुष्मा से, इससे क्या होगा, इन सब की एक संज्ञा नहीं होगी जो हलंत्यम से हो सकती थी। इससे क्या होगा कि जब हम शब्द रूप बनाएंगे ना, तो इन ये जब विसर्ग में परिणत होंगे जो कि होते हैं, तो हमें पता होगा कि क्यों नहीं हो रहे, ये इसीलिए सूत्र वहां पढ़े जाते हैं, ये इसीलिए संज्ञा प्रकरण में नहीं है ना। तो अभी क्या है कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, कि एक बार पता हो कि हाँ इस वजह से हो रहा है, यूं बीच में अगर गैप रह जाता है ना तो यूं पता नहीं चलता कि ऐसा कैसे हो गया। जब अभी हमने हलंत्यम पढ़ा, हलंत्यम पढ़ने के बाद उपदेशों में सब में होता है, उपदेशों में सुप भी आते हैं। अब सुप में हलंत्यम से इन पीछे वाले म और इन पीछे वाले स की एक संज्ञा होती है, ये क्यों नहीं हटते, शब्द रूपों में इनके पीछे विसर्ग या म क्यों आते रहते हैं, ये सवाल नहीं है, इसलिए हमने ये दो पढ़े, है ना। इनको याद करना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वरना विभक्त तुष्मा विभक्तिश्च का इतना यूज नहीं है। हाँ विभक्ति संज्ञा के लिए विभक्तिश्च पहुंच सकते हैं, वरना विभक्त तुष्मा का इतना कोई यूज नहीं है। हमें कौन कौन से मेन याद करने हैं, जैसे कि हलंत्यम हुआ, उपदेशयाजुनुनासिक इत, ये चीज इसलिए याद करनी है कि भाई पता चले। उसके अलावा लोप संज्ञा के आदर्शनम लोप और तस्य लोप, ये लोप, लोप का क्रिया सूत्र कौन सा, मतलब लोप कर कौन रहा है, तो भाई तस्य लोप कर रहा है, और लोप का संज्ञा सूत्र कौन सा, आदर्शनम लोप, तो संज्ञा कौन कर रहा है, आदर्शनम लोप, तो संज्ञा सूत्र कौन सा है, कर कौन रहा है। अभी वृद्धि की संज्ञा और वृद्धि करने के लिए जो वो वृद्धि संधि करने का जो क्रिया सूत्र है, ये दोनों भी अलग अलग है, एक वृद्धि आराधेश है और एक वृद्धि रेची है
कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कौन सा संज्ञा करता है और कौन सा संधि करता है ना। तो वहां पर ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है कि ये कंफ्यूजन ना हो, इसमें बिल्कुल क्लियर दिमाग में बैठा लेना कि ये चीजें कंफ्यूजन में ना आए। उसके अलावा हमें क्या क्या करना है कि करने वाले, अभी आदर्शनम लोप और तस्य लोप की अगर व्याख्या पूछे तो भी हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एकदम इजीली याद हो जाते हैं। याद कौन से नहीं होते ये ऐसे, लशक व तद्दिते आदि निटुड वह, इनका इतना यूज नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो मैं मार्क करवा दूंगी, ठीक है। वो खास तौर से याद करना। दूसरे क्यों पढ़ने होते हैं, ताकि बीच में गैप नहीं रहे और ये नहीं लगे कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। अभी भाई जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ने के बाद ही तो हम डिफरेंशिएशन और वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं दूसरे वाले को, भूल गई मैं। इंटीग्रेशन मैम। हाँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तभी तो पढ़ पाएंगे जब हम बाकी सारी चीजें पढ़ पाएंगे। इसलिए वो बेसिक चीजें ध्यान में रखने की होती है, याद रखने की जरूरत है। याद रखने की जो चीजें हम मार्क करवा देंगे, है ना। तो कहाँ थे, हाँ प्रक्रिया संज्ञा में। इनमें से किसी के प्रक्रिया प्रक्रिया संज्ञा की बात बताऊं तो कौन सा करता है, तो विवेचनम लिख दिया। तो ऐसे पूछता नहीं, जिसके चार चार सूत्र हो ना उसमें नहीं पूछता। हाँ बहुत डीप में किसी की पूछने की इच्छा हो जाए तो यूं पूछ सकता है कि भाई इस वाले शब्द की प्रक्रिया संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो इतना डीप हमने पूछते नहीं क्योंकि हमारे इसका कोई यूज नहीं है ना। फिर आम्रडिक संज्ञा, ये भी कुछ खास नहीं है। आतस्य परम आम्रडिकतम, दो बात है, गए का पश्चात स्वरूप आम्रडिक संज्ञा उसको होता है। मान लो तथा तथा ऐसे बोल दिया तो पाद वाला जो तथा है उसकी आम्रडिक संज्ञा हो जाएगी। उसका कुछ करना होता है इसीलिए लिखा है। ये कहाँ करना होता है और कहाँ इस्तेमाल होगा उसका अपने कुछ है नहीं, संज्ञा है इसलिए पढ़ रहे हैं। फिर आती है प्रातिपदिक संज्ञा, ये जरूरी चीज है क्योंकि इसका बहुत बहुत बड़ा प्रयोग है। एक्चुअल में जब हम समास, अभी प्रातिपदिक संज्ञा समास वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं ना तो इसकी यूज आती है। दो चीजें, दो सूत्र है और दो चीजों को ये प्रातिपदिक में कन्वर्ट करते हैं। इसका यूज क्या है वो भी बताती हूँ। पहले लेते हैं पहला सूत्र, अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिक। अर्थ युक्त शब्द जो धातु या प्रत्यय नहीं हो, इसे क्या बोला है, धातु और प्रत्यय नहीं हो, है ना, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा आती है। क्योंकि धातु होगी तो वही उसके आत्मनेपद परस्मैपद रूप लगने के लिए उसके पीछे तिंग प्रत्यय लगेंगे और उसके धातु रूप चलेंगे। जो प्रत्यय है उसके रूप नहीं चलेंगे, वो किसी के पीछे लगने वाले होते हैं, ठीक है। और धातुएं सारी अर्थ युक्त होती है, प्रत्यय खुद का अर्थ होता है, उसके सिवा किसी का खुद का अर्थ नहीं होता। तो अगर किसी का अर्थ है और वो धातु और प्रत्यय नहीं है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च, ठीक है। कृत तद्धित और समास, ये तीनों जिसके अंदर हो गए, यानी कृत प्रत्यय जिसमें लग गया वो कृदंत, तद्धित प्रत्यय जिसमें लगा वो तद्धितांत, और समास जिसमें हो गया वो समस्त पद हुआ, ठीक है। इन तीनों जो पद है उनका अर्थ बन जाता है, लेकिन फिर भी इन तीनों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अब प्रातिपदिक का यूज क्या है पता है, प्रातिपदिक का यूज है कि शब्द रूप उसी के चलेंगे जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सो प्रत्यय प्रातिपदिक के बिना नहीं लगते। जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी तभी सूत्र लगेंगे। अभी उसी की तरह तिंग लगाने के लिए भी अपन एक संज्ञा करते हैं, धातु संज्ञा। भुआदियो धातु, भू आदि की धातु, भू क्रिया का बोध कराने वाली भू आदि धातु की, भू आदि जो है, भू आदि में पठित जितने भी शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। जब तक ये धातु संज्ञा नहीं होगी ना तब तक तिंग प्रत्यय नहीं लगता। तो प्रातिपदिक संज्ञा और धातु संज्ञा का यूज ये है कि इनके होने से ही सुप और तिंग प्रत्यय लगते हैं, है ना। और दूसरा है स्नाद्यंता धातु, सन आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो उस समुदाय की धातु संज्ञा होती है। अब ये सन आदि प्रत्यय क्या क्या है, वो है सन, क्यच, काम्यच, क्यड़, क्यश, क्विप, निच, यड़, यक, आय, यड़ और ण्य। अब इनको याद करना इतना जरूरी नहीं है, ये इसलिए है कि भाई सन आदि क्या है, इसलिए जानने के लिए हमने लिख लिया, ये याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है, अगर ये प्रत्यय किसी के अंत में लग के उन्होंने कुछ वर्ड बनाया है तो वो धातु बन जाएगा। अभी ये क्यों किया भाई, धातुएं जो पहले से पठित है वो तो है ही। इसके अलावा अगर किसी को नई धातु बनानी है या कुछ नई क्रिया करनी है तो प्रत्यय लगा के कर सकता है। कुछ इस तरह से उन्होंने एक स्पेस ओपन रखा है। तो धातु संज्ञा होगी तब लगेंगे तिंग प्रत्यय, और प्रातिपदिक संज्ञा होगी तब लगेंगे सुप प्रत्यय। अभी हम वापस आते हैं सुप इस पे प्रातिपदिक संज्ञा के ऊपर। हाँ, उससे पहले ये चीज, प्राध्या में जो 22 काउंट हो रहे हैं इनको जरूर एक बार देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ शब्दों के टुकड़े करते हैं ना तो यूजुअली उपसर्ग वाले जरूर आते हैं, और उपसर्ग यही है 22। इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि भाई उपसर्ग कौन कौन से हैं, इसलिए इनको जरूर देख लेना एक बार, है ना। अभी जैसे मेरा नाम है तो मेरे मेरे नाम में ये उपसर्ग लगता है, डायरेक्ट आ लिख दूंगी ना तो गलत हो जाएगा। अभी जिसको पता ही नहीं उपसर्ग कौन कौन से हैं वो गड़बड़ कर भी सकता है। आंग उपसर्ग लगता है। मैं पहले ना एक्चुअल में जब हम पढ़ते थे ना तो संस्कृत का प्रैक्टिकल, मतलब मौलिक सिद्धांत के जितने भी सब्जेक्ट है, संस्कृत, अष्टांग, चरक, इन सबका प्रैक्टिकल हुआ करता था। प्रोफेशनल सिस्टम था ना जब तब। तो प्रैक्टिकल में होता क्या था, सिर्फ यही कि भाई चार्ट वगैरह कुछ बना के ले जाओ और वाइवा होता था एक्सटर्नल के सामने। तो हमारी जो मैम हमें संस्कृत पढ़ाती थी उनके गुरुजी हमारा एक्सटर्नल वाइवा लेने आए थे और मेरा रोल नंबर था 1। उन्होंने मेरे को जाते ही सबसे पहले पूछा कि तेरे नाम के टुकड़े करके यहाँ लिख। तो उन्होंने, मेरे को धातु नहीं पता थी कि भाई कौन सी लगती है, लेकिन मेरे को उपसर्ग पता था। उन्होंने, तेरे को धातु नहीं पता ना, कोई बात नहीं, तूने उपसर्ग सही लिखा है ना, मैं तेरे को नंबर पूरे दे दूंगा। और उन्होंने मेरे को वाइवा में 50 आउट ऑफ 50 नंबर दिए थे। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इन दोनों की। क्या क्या हुए प्रातिपदिक, जो अर्थयुक्त है और धातु या प्रत्यय नहीं है। अगर धातु या प्रत्यय है तो भाई प्रत्यय किसी के पीछे लगने के बाद वो किसी को अर्थयुक्त बना के और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करवाएगा तब तक ठीक है। धातु अगर है उसके पीछे कोई प्रत्यय लग के उससे अगर कोई वो बन गया शब्द और उसके अपन ने शब्द रूप चला दिया तब भी ठीक है, लेकिन इन दोनों के खुद के नहीं चलते। फिर आते हैं कृत कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, जिसमें लगेंगे वो शब्द भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गए, उनके भी शब्द रूप चलेंगे। और समस्त पद यानी समास होने के बाद जो भी वर्ड बनेगा उसके डायरेक्ट रूप चलेंगे। और समस्त पद में भी कई बार द्विवचन पद बनता है तो उसके सिर्फ द्विवचन में रूप चलता है, पता है। जैसे कि राम और श्याम, इसका अपन द्वंद्व समास करके राम श्याम कर देते हैं। तो अगर उसके रूप चलाएंगे राम श्याम हो, डायरेक्ट द्विवचन ही चलेगा, राम श्याम ऐसे नहीं चल सकता क्योंकि वो दो हैं। ये चीज भी ध्यान में रखने वाली होती है। कई बार अपन जब अनुवाद वगैरह ऐसी चीजें करते हैं ना तो ये चीजें काम आती है। तो ये हो गए हमारे प्रातिपदिक संख्या। फिर आती है अवसान संख्या। ये जरूरी है, ये याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत यूज आएगा। कहाँ यूज आएगा? विसर्ग संधि करेंगे और इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तब। क्यों? अवसान संज्ञा, अवसान यानी जहां सेंटेंस खत्म होता है। विराम, विरामो अवसानम, जहां विराम हो रहा है, यहाँ जहां जहां पर शब्द वर्ण आना बंद हो गया, विराम हो गया, वहां अवसान संज्ञा होगी। अभी अवसान का क्या है कि खरो अवसानियो विसर्ग नियम ऐसे करके जहां पर खर या अवसान हो वहां पर विसर्ग आ जाता है। और अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज वहां पर स या र आता है। अब स या र कहाँ आएगा भाई, इसके भी सूत्र हैं जो हम देखेंगे विसर्ग संधि में। बाकी की काम करती हूँ मैं, वापस इसको करती हूँ। एक मिनट, पहले अवसान संज्ञा कर लेती हूँ, उसके बाद में मीटिंग वापस करती हूँ ना, टाइम खत्म होने वाला है। हाँ, तो हम कहाँ थे? अवसान संज्ञा में। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पर वो, तो इस वजह से अवसान संज्ञा का यूज है। क्या यूज है भाई? अवसान होगा ना जहां पर, वहां चीजों के मतलब बदल जाएंगे। कैसे भाई? ये जो म है इसकी बिंदी कब लगानी है और म कब लगाना है ये। और जो विसर्ग है उसको कभी स लिखना, कभी कहीं कहीं स लिखा होता है, कहीं र लिखा होता है और कहीं विसर्ग लिखा होता है। ये चीजें क्या डिसाइड करती है? ये भाई एक तो अवसान और एक पीछे आने वाला वर्ड, ये दो चीजें डिसाइड करती है पीछे क्या आ रहा है। जो पीछे या तो अवसान आएगा या फिर कोई और अक्षर आएगा। अब
उन अक्षरों के अकॉर्डिंग सूत्र बताते हैं कि भाई इसके पीछे ये लगेगा और इनके पीछे ये लगेगा, इसलिए आसान संज्ञा का वहां यूज होता है। फिर इसके बाद की संज्ञा करते हैं, वापस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं एक बार क्लोज कर रही हूँ।